सही बंदगी जी। सही बंदगी। हाँ जी, आप गुरु जी आप सही समाधि वाले बोल रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, वो ना मैंने आपको फोन लगाया था, मैंने ये पूछना था कि मुझे मतलब कैसे, मैं पहले कबीर साहब को परमात्मा मानता था, हम्म। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि परमात्मा क्या है और सह समाधि क्या है और कैसे वो मिलेगा? देखो, परमात्मा तो सबने ही कहा है स्पष्ट। हाँ चाहे कबीर साहब ने कहा है, चाहे वाल्मीकि जी ने, चाहे पतंजल ने, चाहे व्यास ने, सभी ने हाँ समस्त को परमात्मा कहा है। हाँ मतलब जो जन सामान्य में जो बात फैली है, उनके हाँ भाव और अर्थ अलग है, और हाँ। जो अनुभवियों ने, ज्ञानियों ने लिखी है, उनके भाव और अर्थ अलग है। तो जी जी जी। वो मतलब भाव में बात, शब्द बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, समझाने के लिए, हाँ एक एक जगह अर्थ कुछ और है, दूसरी जगह कुछ अर्थ और हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात है भाव की। जी जी। तो आत्मा को उन्होंने मूल वस्तु कहा है, यानी जब ये सृष्टि नहीं थी, ठीक है, हाँ जी। फिर उसी आत्मा से सृष्टि हुई। जी तो ये जो जो कुछ सृष्टि में तृण से लेके और विराट तक जो कुछ भी हुआ, और जी प्लस वो मूल वस्तु, इस जी सबको परमात्मा कहा गया है। मतलब जी जी सही अर्थों में, वैसे जी। तो अलग अलग अर्थों में कहा गया है। हाँ जी। तो परमात्मा एक तो ये है। हाँ अब रही बात कबीर साहब, नानक साहब, दादू, और जो जो भी हुए, कम हुए ज्यादा हुए, तो वो हाँ दरअसल है सब में एक ही, वो हाँ है बिल्कुल। मूल ही। ठीक है। जी। और हाँ वो जिसमें जितना प्रकट हुआ, जैसे कबीर में जितना प्रकट हुआ, पूरा हुआ, हाँ कम हुआ, वो तो जानने का विषय है। ठीक है। जी। हाँ हाँ, वे हम कहते पूरा हुआ, नानक में हाँ पूरा हुआ, कबीर में आधा हुआ, किसी में कुछ भी मात्रा बता दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल जी। हाँ भाई, जब आप अनुभव करके उसको प्राप्त कर लोगे, तो आपकी प्राप्ति और आपका अनुभव ज्ञान ही प्रमाणित है। बाकी जी तो जी बाकी तो सारा हम श्रद्धा के ऊपर मान रहे हैं। हमारी कबीर में अधिक श्रद्धा है, हम मान ले कबीर पूरे थे। किसी की नानक में श्रद्धा है, वो मान ले नानक पूरे थे। कोई गोरख जी को मानता है। तो इस जी विवाद का कभी अंत नहीं होगा इस तरीके से। जी जी जी। हाँ, बाकी ये है कि जब आप वाणियों का अध्ययन करते हो, हाँ तो कबीर साहब ने प्रत्येक स्थिति, मतलब काल, माया, जीव, शिष्य, गुरु, नकली गुरु, सबकी स्थितियों का जितना वर्णन किया है, हाँ उतना सूक्ष्म और विस्तार से, कम से कम मैं अन्य की नहीं कहता, मेरे जानकारी में नहीं आया। जबकि मैंने इन प्रमुख प्रमुख मूल लेखकों को सभी को देखा पढ़ा है और गंभीरता से अध्ययन किया है। कबीर, वाल्मीकि, व्यास, पतंजलि, और ये कपिल मुनि, सांख्य, न्याय, जी। दर्शनाद, फिर वो छोटे छोटे आ जाती है। थोड़े बहुत वेद देखे, लेकिन कबीर की वाणी जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन करती है, उतना किसी की वाणी में नहीं है। ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। जी और सहज समाधि, देखो, पहले एक तो गुरु से आती है, अपने से नहीं आती। गुरु इसका ये पूरा ज्ञान, चाहे समाधि का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे चक्रों को तोड़ना हो, चाहे श्रुति को ऊर्ध्वगमन करना हो, और चाहे उसमें ऊर्जा उतरनी हो, चाहे अंडपिंड ब्रह्मांड का भ्रमण करना हो, जानना हो, विराट को जानना हो, इसमें गुरु की श्रुति चलती है। क्योंकि शिष्य की श्रुति इतनी ऊर्जा को जनरेट नहीं कर सकती। जी तो वो अपने सेवा, गुरु की सेवा, गुरु से प्रेम, गुरु का आदेश मान के, वो जब गुरु से जुड़ता है, तो जिस जी तरह कक्षा में कोई लगनशील शिष्य गुरु को प्रिय हो जाता है, तो वो गुरु ये जान कर के इसकी मेहनत सार्थक करनी चाहिए। जी गुण भेद न साध छुपावे, आरत अधिकारी जो पावे। तो वो जी जी उसकी लगन, वो अपने आप पात्र बन जाता है। वो असल में गुरु का ही नहीं, परमात्मा का पात्र बन जाता है कि देखो भाई, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगन कर रहा है, इसके दिल में कितनी तड़प है, प्रेम है, जिज्ञासा है।
तो जी उसके लिए जहाँ चाहा वहाँ राह अपने आप खुल जाती है। जी जी प्रकृति उसका वैसे करती है। तो जी पहले ध्यान हमारे यहाँ तरीका 3 ध्यानों का है। हंस ध्यान, जी जिसमें मतलब कई तरीके से गुरु सपोर्ट करता है, पर वो होता वही है जो हम विपश्यना, सोहम ध्यान या हंस जी वगैरह करके थे, ये देती हाँ, है। ठीक। जी इसके बाद परमहंस ध्यान है, वो वही है मतलब जो तालु दसम द्वार पे देती है। जी इसके बाद समाधि ध्यान है, वो हम मतलब बताते नहीं है, वो ऑर्डर कराते हैं। तो वो हमारे यहाँ अंतर ये है कि लेट के भी ध्यान किया जाता है, बैठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में करो करो, लेट के भी किया जाता है। तो जब दीक्षा के समय गुरु हाँ तीसरा नेत्र खोल देता है, जड़ चेतन को ग्रंथि से काट के, जड़ हाँ, चेतन ग्रंथि काट के तीसरा नेत्र तुम्हारा जागृत कर देता है। जी और अगर तुम्हारी सुरती विकार रहे थे, जंग रहे थे विकारों हाँ से, तो हाँ, वो मतलब कई लोगों में जा सकती है उसी समय साक्षात। अच्छा हाँ, साक्षात मतलब उसका अनुभव होता है, हुआ है कई लोगों को, सैकड़ों को जी हुआ है। फिर फिर आपको जी अभ्यास करना पड़ता है, मतलब जी उसी जो ये क्रियाएं बताई हैं, जैसी आपकी स्थिति हो शिष्य की, तो 3-4 महीने अभ्यास करके वो ध्यान जी थोड़ा पक जाता है, यानी ध्यान इच्छानुसार होने लगता है। और वैसे जी कठिनाई आती है, जब वैसे ध्यान करो तो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। इसलिए 3 महीने ध्यान पे जोर दिया गया है कि 3 महीने इसको टूटने मत दो, तो ये थोड़ी जड़ मजबूती पकड़ जाएगा। जी जी ये होने में करत करत अभ्यास की जड़ में ठोस हो जाए। तो फिर जी इसके आगे जो सपोर्ट है वो फिर मतलब गुप्त है, वो हम आमतौर पे ऐसे नहीं खोलते हैं। जी जी वो शिष्यों के लिए बहुत चीजें हैं, मतलब अड़ु दीक्षा है, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य है। और जी वो फिर ये जितना शिष्य परिपक्व होता जाता है उसके हिसाब जी से उसको देती जाती जी है। तो जैसे एक कहते ना कभी जी आंख मूंदो ना कान मूंदो। हाँ हाँ, तो वो देखो, वो प्रश्न तुमको अकेले नहीं कर रहे, हम 1000 लोग करती हैं कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है। तो वो कबीर साहब ने ये कहा है, तुमने ये सोच लिया ज्यादातर लोगों ने कि बिना कुछ किए करने की आवश्यकता नहीं, कबीर साहब कह रहे। बिल्कुल कबीर जी साहब ये कह रहे हैं, साधो सहज समाधि भली, यानी हाँ जी ये योगियों जो तुम तरह तरह की हठ योग से समाधि लगाते हो, जड़ समाधियां लगाते हो, मंत्रों का, वो सब करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जब हमारा ध्यान परिपक्व हो जाता है और जो गुरु का तरीका है चेतन समाधि का, तो वो हाँ हमें अभ्यास से सुगम, वो चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे ही हमारा ध्यान जितना शुद्ध और जितना प्रगाढ़ होगा, तो मतलब हाँ, वही लग जाती है, किसी की खाते खाते लग जाती है। इस संबंध में जी अष्टावक्र और जनक के उदाहरण हैं कि जनक विदेही इसीलिए कहलाते थे कि वो तुरंत देह में और तुरंत विदेह हो जाते थे, वो चेतन समाधि की ही बात है कि मतलब जी उन्हें जी अपनी देह का भान नहीं रहता था। जी जी ये है, ये प्रश्न मुझसे हाँ, कम से कम 1000-2000 लोगों ने किया है कि कबीर साहब ये कहते हैं। और देखो, जी इसी प्रश्न के संदर्भ में कबीर हाँ साहब की सारी वाणियां स्थिति हैं। अगर जी एक वाणी को पकड़ लोगे तो भी गलत होगा, एक वाणी को दूसरे से मिलान करोगे तो भी नहीं मिलेगी। और जी खुद कबीर साहब पे ही मतलब संशय हो जाएगा कि ये कहीं कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल ये, बिल्कुल क्योंकि यदि तुम इस बात को लेकर चलोगे, साधु सहज समाधि भली उन्होंने कहा है, तो फिर उन्होंने सोहम जप को भी बहुत ध्यान दिया, उन्होंने निरंजन की वंदना की है, काल माया को भी उन्होंने कई जगह बहुत अच्छा बताया है। और इन्हीं को बड़ा धिक्कारा है, बड़ा तिरस्कृत किया है कि तुम्हारी वजह से मतलब ये सारे संसार में दुख है। हाँ तो सत्पुरुष को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और फिर सत्पुरुष को बिल्कुल ही हटा के रख दिया है कि कौन सा सत्पुरुष, मतलब जिसके हाथ न गोड़ मूड़ न पाओ, उससे तुम डरती हो। बिल्कुल फिर हाँ फिर उन्होंने आके लास्ट में ये कह दिया है कि मतलब ये सब
वो वो अरे चीन चीन क्या गावो हो बोरे बाड़ी परी न चीन आदि जी अंत उत्पत्ति प्रलय आप कह दी। फिर उन्होंने आप कि ये सब तुम खोजते जानते जी रगड़ते बूझते अनुभव करते, जब अंत में तुम आप पहुंचे तो आप ही आप समाना। मतलब ये जी सब कुछ नहीं था, ये सब तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी, बस चाहे वो उसको कोई भी नाम ले लो, चाहे विराट दे दो, चाहे सागर दे दो, चाहे कुछ दे दो, उसमें ये महाखेल हो रहा है। अपनी जी बड़ी में आप में डोलूं, खेलूं हम्म खेल स्वेच्छा, यहाँ पे आके ब्रह्म हो जाता है, मौन हो जाता है। जब आप ही हो, तुम ही काल जी पुरुष हो, तुम ही सत्पुरुष हो, तुम ही माया हो, जो कुछ है वो एक परमात्मा के अलावा दूसरा तृण मात्र किसी का वजूद है ही नहीं। बिल्कुल हाँ तो बस फिर ये है कि तुम्हारी पूरी भटकना जो हाँ तुमने मतलब सृष्टि के रचना क्रम में ब्रह्म बन के और फिर जीव बन के काल बन के माया बन के जी जो कि वो वापस समझ के तुम में ही आ गई। तो इसका एक और उदाहरण दिया है कि मकड़ी जैसे मुंह से जाला पूरा बनती है और फिर जी उसी जाले पे खूब अपना जीवन बिताती है और कभी कभी उसमें फंस के मर भी जाती है। और बिल्कुल लेकिन मुख्यतः जो सफल मकड़ी है वो ये करती है कि जाला बनाया, अपने तार से नीचे उतरी, ऊपर चढ़ी और फिर आवश्यकता खत्म होने पर फिर वो जाला वापस मुंह में ले लेती है। जी जी ऐसे ही आत्मज्ञान है कि तुम्हारी सृष्टि तुम में से फुरी, जो हाँ आत्म स्वरूप से मन रूप हुई, मन रूप से हाँ सृष्टि रूप हुई और फिर वापस ये इन्हीं स्टेप में समझ के तुम में ही समा गई। यहाँ अंत हो बिल्कुल जाता है, यहाँ कुछ बचता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल तो बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। यही यही शास्त्रकारों ने कसाई कही है कि मतलब ये तुमने पर्दे बना तो लिए खेल खेल में, हाँ लेकिन हाँ ये पर्दे इतने मजबूत हो गए कि अब ये पर्दे उतरने उतरने में मतलब नाम ही नहीं ले रहे, बहुत कठिनाई हो रही है पर्दों को। बिल्कुल जी रस्में बहुत बन गई। हाँ बस ये बात होगी। हाँ लोग कहते हैं कि क्रिया कोई करनी नहीं है, कबीर जी ने बोला क्रिया ही नहीं करनी कबीर ऐसी। वही तो मैंने कहा कि हाँ कबीर जी की एक बात पकड़ ली। हाँ कबीर जी ने मतलब क्या कहा है, जैसे एक दुआ देता हूँ उदाहरण के तौर पर, होती हाँ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो से पंडित हुए। तो वो ढाई अक्षर सोहम को ही कहा है उन्होंने कि जब तुम जी सोहम में रमण करते हो, सोहम से मन बना, मन से सृष्टि बनी, तो तुम्हें सारा बोध हो जाता है। जी सोहम जी सोहम सृष्टि की तरफ प्रवृत्ति है, मतलब जी ऊर्ध्व से नीचे की ओर बहना है। और जब जी जी सोहम में तुम रमण करते हो तो रमण करते करते अब तुम नीचे, ध्यान तुम्हारा परमात्मा की तरफ है और रमण सोहम में कर रहे हो। तो वो जो हाँ सोहम हुआ था, हंस से हाँ सोहम हुआ था, कौवा हुआ था, सोहम को कौवा कहा है। तो हाँ वो कौवा पलट के सोहम को पलट दो तो हंस हो जाता है। क्यों जी जी हंस इसलिए हो जाता है कि अब तुम्हारी प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ है, जी जी सृष्टि या वासना की तरफ नहीं है, माया की तरफ झुकाव नहीं है। जब जी माया की जी तरफ था तो वही हंस कौआ हो गया, और जी जब वही जी परमात्मा की अमृत स्वरूप की तरफ हो गया तो वही कौआ पलट के हंस हो गया। जी जी ऐसे है तो वो हाँ ये मतलब सोहम पे जोर दिया है। फिर हाँ हाँ और सबसे बड़ी बात ये है, देखो अगर हाँ, कुछ करना नहीं है, सहज समाधि वाली है जिसमें कुछ नहीं, अपने आप, तो सवाल ये है कि अपने आप तो सभी लोग हैं, फिर उनको सहज समाधि हो क्यों नहीं जाती, और बिल्कुल फिर गुरु बिल्कुल की आवश्यकता क्या है। अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर ये सब कुछ करना ही नहीं है, बिना करे का कबीर जी कह रहे हैं, तो कबीर जी ने खुद इतना प्रपंच को रचा। कबीर जी जितना प्रपंच तो किसी ने रचा नहीं है। जी जी बिल्कुल है जी ना। उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। हाँ जब जब एक तरफ तुम कहते हो कि 33 कोट शब्द हम भाका, हाँ जब फिर 33 कोट शब्दों की रामायण बाँचने की तुम्हें जरूरत क्या थी, एक यही पद लिख देते कि सहज समाधि बनी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल जी यही तो पारख वाले कहते। फिर काय को तुमने धर्मदास को मतलब राजा से भिखारी बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया, कितने कितने खेल। कबीर साहब से बड़ा कोई खिलाड़ी था बताओ। नहीं नहीं जी संत सरोवर है। तो जी बात यह है कि कबीर साहब गलत नहीं है, हाँ गलत है उनके अर्थ समझने वाले। हाँ हाँ गुरु हाँ को बिल्कुल कितना महत्व दिया है, शिष्य पे कितनी डांट पगाई है कि शिष्य को मतलब बहुत अनुशासन में, मतलब एक पद है, देखो मुझे ध्यान नहीं जा रहा, गुरु से लगन कठिन है भाई।
हाँ गुर से लगन कठिन है भाई, ये कबीर साहब का ही पद है। अब तुम एक बात जी ये बताओ, जब कुछ करना नहीं है और वो हाँ परमात्मा नहीं और वो आप ही आप हो, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल जी। हाँ ठीक है जी, सही बात है। ठीक है, आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह है मेरा नाम, सहजत। अच्छा गुरु जी, एक और बात पूछनी थी। जो 10वां द्वार है वो कहाँ, लोग बहुत ही ना अपने अपने हिसाब से सब बता तालू रहे होते हैं। हैं, देखो ये मतलब जहाँ तालू होता है, जो बच्चे हाँ बच्चे का तालू देख लो, लप लप करता है, हाँ इसी के पास है। मतलब एक्चुअली क्योंकि वो सुई की नोक से भी महीन है, तो हाँ उसका हाँ एक्चुअल जगह मतलब गुरु ही बताते हैं जो हमारे परम दीक्षा होती है, लेकिन मुख्य स्थान वही है। और ये बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब जी जी हाँ, जो स्किन है बिल्कुल उससे सटा ही मान लो। मतलब कितनी छोटी उपमा दूं, वो जो जो सिर की त्वचा है हाँ और जी उस दसम द्वार में बहुत, तो उतनी छोटी उपमा दी नहीं जा सकती, इतना अंतर है। मतलब जी जी अंतर जी तो जी है, लेकिन उतना अंतर है। जी जी ठीक है। वैसे गुरु जी आप कहाँ से हो? हम हमारा आश्रम तो वृंदावन में है और एक ये फिरोजाबाद में है। अच्छा अच्छा। तुम्हारे अमृतसर से बहुत शिष्य है हमारे यहाँ, अमृतसर, लुधियाना। हाँ मुझे पता नहीं, मुझे अब भी नंबर किसी ने दिया था मुझे। हम्म, उन्होंने कहा था गुरुजी से थोड़ा सवाल कर लो, थोड़ा सा तुम्हें हल हो जाएगा, तो हमें भी बाद में बताना सब कुछ। क्या हम्म, बोले गुरुजी? हम्म, तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है, पैगाम आप तक पहुंचा दूंगा हम्म, रिकॉर्डिंग के साथ। बिल्कुल। ठीक। हाँ ठीक है जी। ठीक ठीक। सत सही बंदगी में। सत हाँ जी प्रणाम गुरु गुरुजी। एक दो बातें जो अहम थी वो फिर पूछनी रह गई। तो हाँ, सब भाई कह रहे हैं कि वो तो आपने पूछा ही नहीं। गुरुजी ऐसा है कि मैं कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि जो भी कुंडली जागृत करते हैं वो साधना नहीं करनी, ये क्यों कहते हैं लोग? ये इसलिए कहते हैं कि कुंडलनी में ये मतलब आत्मज्ञान के लिए नहीं है, योगियों के लिए है। क्योंकि जो कुंडलनी है, जी यही जो शक्ति मूलाधार से, मतलब यही पिंड में मतलब शक्ति काम कर रही है, और यही ब्रह्मांड में जी एक ही। तो इसमें ये माया वगैरह है, जो सिद्ध है वो कुंडली करते हैं, और जो आत्मज्ञान वाले है तो उन्हें तो माया में फंसना ही नहीं है, इसलिए वो मतलब इस पे कुंडली पे कतई जोर नहीं देते। कुंडली से बचते हैं। वैसे आत्मज्ञान में ये कुंडली ऑटोमेटिक सिद्ध होती है, क्योंकि चक्र के टूटे बिना सुरती ऊपर को नहीं जाएगी किसी कीमत पे। अच्छा। मतलब तब तक पिंड पिंड कैसे छूटेगा बताओ? मृत्यु के समय जो है पिंड पिंड मतलब छूटता है। पिंड जब मृत्यु के समय चक्र टूटते हैं, जी तो जी ये आत्मज्ञान का मतलब ही है कि मृत्यु होना, तुम्हारी जितनी भी मृत्युएं तय है वो सब जीते जी हो जाए, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। फिर कुछ बचेगा ही नहीं आत्मा के सिवा। भाई जितने जी जी तुम्हारे कारण शरीर है और जितने जी तुम्हारे भोग हैं अच्छे बुरे, वो सब समाप्त हो गए, तो मुक्त हो गए, जो कि त्यों हो गए। ये है जी तो जी। इसमें ऑटोमेटिक कुंडली जागृत हो जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब जागृत योग मत वाले अपने हिसाब से करते थे, लेकिन सहज मार्ग में भी होता है ये, पर अपने आप सहज सहज। हाँ, लेकिन उसका उसका थोड़ा अंतर है। ये जी इसमें सिद्धि, जो उसमें सिद्धि मिलती है, कदम जी कदम पे सिद्धि है। जी और उनसे लाभ होता है, तुरंत लाभ होने लगता है, मतलब काम होने लगता है। तो तभी जी तो आदमी ये वैसे चला जाता है वाम मार्ग में, गलत सलत काम करने लगता है, क्योंकि अहंकार आ जाता है, बल ताकत आ जाती है। ये जी अप्सराएं जी साधना है, ये इस प्रकार की साधना है, ये सारी जी कुंडली की ही है। तो हाँ इसमें इसमें पार निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनमें ये योग कहलाता है। और जी जी वो परमात्मा योग से मिलता है, योग से नहीं मिलता। सबसे हटो, पूरी सृष्टि वृष्टि सब पूरा सर्वनाश हो जाए तब वो परमात्मा शेष रहता है, ज्यों का त्यों। हाँ जी हाँ जी क्योंकि भाई जब कुछ नहीं था तब परमात्मा था। तो वो जी वही नियम आज भी काम कर रहा है कि जब तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे हाँ, चित्त से सब कुछ हट जाएगा तो परमात्मा ही रह जाएगा। ये मत जी समझो कि तुम्हारे चित्त से हटने से सब में हट जाएगा। ये जो हाँ का त्यों बना बना रहेगा।
लेकिन तुम्हारा चित्त जो है पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, वो जो का तो उससे वहां मिल जाएगा जाके। और जी चित्र जी में जितना कुछ रखा है स्थिति के अनुसार, जैसे मान लो तुम देव स्थिति में जाओ, ब्रह्म स्थिति में जाओ, तो वहां जी तक का रखा है, तो वो सारा इरेज करना है और कुछ नहीं करना। इरेज करते जी हुए ऊपर जाके जब तुम निरस्थिति में हो जाओगे तो जी परमात्मा ही परमात्मा शेष है। अनुभव फिर वहां से अनुभव करके, अब तुम्हारा जब एक बार अनुभव हो गया तो जी वहां पे बताने की चीज नहीं है, वो मतलब ऐसे हम्म, एक मतलब विद्युत कहने में नहीं आती, एक हम्म, चीज ऐसी काम करती है, तो फिर जो तुम्हारा बनेगा वो जी बनेगा, वो बिगड़ेगा, इच्छा अनुसार काम होगा। जैसे तुमने शरीर धारण कर लिया, मान लो उदाहरण के लिए तुमने कहा कि तुरंत शरीर धारण कर लिया, खेले 10 दिन खेले, एक दिन खेले इच्छा से, फिर जी तुम ध्यान मान लेगे शरीर एकदम खत्म, कबीर साहब की तरह ये हो जाता है। फिर इसी जी को जी आना जाना कहती है। जी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कुंडली आत्मा होती है, तो ऐसा नहीं ना कुछ नहीं, कुंडल यहाँ तो नहीं होती, है? कुंडल नहीं नहीं, कुंडल यहाँ तो नहीं होती। ये सब मतलब उपाधियां, एक तरीके से मान लो उपाधियां बनाई हैं, देवी देव उपाधियां। जी जी उपाधियां कहने में भी नहीं आता, मतलब जीव नहीं, उपकरण मान लो, जैसे जगह जगह उपकरण लगाए जाते हैं। जी हाँ, तो वो उपकरण काम कर रही है, जगह जगह पे स्थितियां बना दी हैं। जी कुंडली जी आत्मा जी नहीं होती है। जी 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 आत्मा एक ही है, जो जीव होता है वो सुरति रूप होता है, आत्मा नहीं होती। ये भी जी जी जीव भी आत्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जी आत्मा से लगातार है, इसलिए जी जी जीवात्मा शब्द आया ना, जीवात्मा। अगर जी जी सोचो जीव ही आत्मा होता तो जी दो जीवात्मा शब्द की फिर क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल जी। हम्म, हाँ हाँ, वैसे गुरु जी ये आपकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, हम्म, तो मैं दूसरे भाइयों को भी सुनाने, क्योंकि बहुत भाई होते हैं उनको हिंदी नहीं आती है। हाँ 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 इतनी, चलो। तो मैं दे सकता हूँ, नहीं कोई हाँ, बात तो नहीं है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो हम खुद ही डालते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है फिर गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, सच्चा है। सर